मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आतंकी ठिकाने तबाह, सदमे में हिजबुल्लाह, क्योंकि आईडीएफ लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा है और उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं। सीधे तौर पर मकसद ये है हिजबुल्लाह और उसके संगठन का खात्मा करना है। इससे पहले आपको बता दें, सफीदीन, जिसको आपको बता दें हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया था नसरुल्लाह के खात्मे के बाद, उसको भी ढेर किया गया। अब जो नया चीफ बनेगा उसका भी खात्मा तय माना जा रहा है, क्योंकि आईडीएफ ने, इजराइल ने सीधे तौर पर यह तय कर लिया है, जिस तरीके से ईरान और लेबनान ने नुकसान पहुंचाया इजराइल को, इजराइल के लोगों को, अब उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं अमेरिका भी पूरी तरीके से सहयोग में है इजराइल के, और ये कहा जा रहा है जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, जहां जहां पर उनके ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको भी निशाने पर लिया जाएगा। अब अगला हमला, अगला अटैक वहां पर किया जाएगा। आपको बता दें, अपने मिसाइलों से लगातार आईडीएफ हमला कर रहा है। इसके अलावा ग्राउंड ऑपरेशन के तहत उन जगहों पर घुसा जा रहा है जहां बंकरों के भीतर हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं। और बड़ी खबर आ रही है हिजबुल्लाह को लेकर, जहां पे हिजबुल्लाह के जो खुफिया ठिकाने हैं वहां पे आईडीएफ की ओर से बमबारी की गई है। खासतौर पर बेरूत में इजराइल की ओर से, आईडीएफ की ओर से जोरदार बमबारी यहां पर की गई है। खासतौर पर वो ठिकाने जहां पे जो ईरान के ऑयल डिपो है उनको टारगेट किया गया है, जो खुफिया ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया और बेरूत में बमबारी की गई है। किस तरीके से बेरूत में बमबारी की वजह से ही जो नसरुल्लाह था वो मार दिया गया था, और बेरूत वो इलाका जहां पे पिछले दिनों में किस तरीके से आईडीएफ की ओर से जोरदार बमबारी की गई थी। बमबारी की वजह से जो उसका चीफ था नसरुल्लाह, वो मार दिया गया था, उसको ढेर कर दिया गया था। एक बार फिर से आईडीएफ की ओर से उसी हिजबुल्लाह के जो खुफिया ठिकाने हैं वहां पे बमबारी की गई है। बड़ी बात दरअसल ये है कि जिस तरीके से आईडीएफ को इस बात का अंदाजा है कि जो हिजबुल्लाह के बंकर और सुरंगे हैं और जो ठिकाने हैं वो सबसे ज्यादा बेरूत में है, लिहाजा चुन चुन करके आईडीएफ की ओर से यहाँ पे बमबारी की जा रही है। एक बार फिर से हिजबुल्लाह के जो खुफिया ठिकाने हैं वहां पे बमबारी की गई बेरूत में। और बड़ी बात यहाँ पर यह है, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ईरान की ओर से जब 181 ठिकाने जो थे इजराइल के, वहां पे हमला किया था, इस बात का आकलन था कि जो इजराइल है वो पलट के वार करेगा, भीषण वार करेगा। लेकिन अब तक इजराइल की ओर से ईरान को टारगेट नहीं किया गया, बशर्ते हिजबुल्लाह की ओर से अगर बात की जाए तो हिजबुल्लाह टारगेट पर है आईडीएफ के। लिहाजा हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं, खुफिया ठिकाने हैं, वहां पर आईडीएफ की ओर से फिर से हमले तेज कर दिए गए हैं। तस्वीर बेरूत से दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से वहां पर जो ठिकाने हैं, जो खुफिया सुरंगे हैं, वहां पे टारगेट करके बमबारी की गई है, भीषण बमबारी की गई है। और बड़ी बात दरअसल क्या, देखिए गाजा के युद्ध में इजराइल ने बफर जोन बनाया था। इजराइल ने जिस तरीके से जो बफर जोन बनाया था वो अब काम भी आ रहा है। 1 किलोमीटर चौड़ा, 65 किलोमीटर लंबा बफर जोन है ये, जहां पे जो बफर जोन है वो इजराइल की सेना के लिए काफी हेल्पफुल है। गाजा में 1100 से ज्यादा बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया गया था। गाजा को याद होगा किस तरीके से पूरा का पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया था। इजराइल लेबनान बॉर्डर पे बफर जोन की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो देखिए जो इजराइल और लेबनान बॉर्डर है वहां पर भी बफर जोन बनाया जा रहा है इजराइल की सेना की ओर से। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया। याद होगा किस तरीके से जो आईडीएफ है वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अंदर घुस चुकी है, वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन जो है तेज कर दिया गया है। लितानी नदी के पास बफर जोन बनाएगा इजराइल, ये खबर निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ साथ 60,000 लोगों को बॉर्डर पर बनाएगा इजराइल। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो 60,000 लोग हैं वो इससे प्रभावित होने वाले हैं। हिजबुल्लाह के हमले से 60,000 लोगों ने घर छोड़ दिया है। हालांकि पहले भी अलर्ट किया गया था लोगों को कि वो जो सुरक्षित इलाके हैं वहां पे चले जाए, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे जो बफर जोन है उनके लिए बनाया गया है। हिजबुल्लाह के हमले से 60,000 लोगों ने यहाँ पे घर छोड़ दिया है, लेकिन अब जो लोग हैं वो कहां जाएंगे, उनके लिए बाकायदे बफर जोन यहाँ पर बनाया गया है। और देखिए इसी बीच आपको बता दें, गाजा में हमास को काबू करने के लिए लगातार जो है आईडीएफ एकदम मुस्तैद दिख रहा है। आईडीएफ ने अब सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को कैसे निशाने पर लेना है, कैसे हमला करना है, कहां रणनीति के तहत अपनी जो टीम है उसको तैनात करना है, चाहे फिर वो एरियल अटैक की बात हो, ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो या समुद्र के सहारे, चौतरफा लगातार जो है लेबनान को घेरा जा रहा है, ईरान को घेरा जा रहा है, और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। और यहाँ पर इजराइल अकेला नहीं है, इजराइल का साथ अमेरिका भी दे रहा है, बाकी और देशों से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। यानी कि मकसद एक है, जिस जंग की शुरुआत ईरान की तरफ से, लेबनान की तरफ से की गई थी, अब उसका अंत इजराइल ही करेगा। यही मूड इजराइल और आईडीएफ का देखने को मिल रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान की धरती पर इजराइल का तगड़ा एक्शन।
हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अपने इसी मकसद के लिए लेबनान की धरती पर इजरायली सेना का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी सीमा को पार कर उसकी जमीन पर मौजूद आतंकियों के कमांडरों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। लेबनान पर इजराइल सिर्फ जमीनी हमले नहीं कर रहा, बल्कि सटीक हवाई हमले करके हिजबुल्लाह की लीडरशिप को वो पहले ही खत्म कर चुका है। बेरूत में हवाई हमले कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाले नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन को भी खत्म कर दिया। इससे पहले इजरायली सेना हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र और इब्राहिम वकील को भी ढेर कर चुकी है। बेरूत शहर में मौजूद हिजबुल्लाह की कमांड सेंटर और मुख्यालय को भी एयर स्ट्राइक में तबाह किया जा चुका है। लेबनान के भीतरी इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकियों के सीक्रेट ठिकानों की पहचान कर उस पर एयर स्ट्राइक जारी है। इन हवाई हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान की धरती पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। करीब 5 दिनों से इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी इलाकों में घुसकर हमलों को अंजाम दे रही है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह आतंकियों ने अपने कई अड्डे बना रखे थे। इन अड्डों से वो इजरायली सेना की चौकियों को निशाना बनाते थे। अब इजरायली सेना ने ऐसे ही आतंकी अड्डों को पूरी तरह से खत्म करने का अभियान चलाया है, जिसके तहत इजरायली सैनिक लेबनान में घुसकर वहाँ की जमीन पर अपने स्थायी ठिकाने बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लेबनान में जारी हवाई और ग्राउंड हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकी ढेर किए गए। 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 6 प्लाटून कमांडरों को भी खत्म किया जा चुका है। इजरायली सेना अपने ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ाती जा रही है। इजराइल ने नबातीह में लोगों से शहर खाली करने की अपील की है, जिससे शहर में मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर मिलिट्री एक्शन किया जा सके। मतलब साफ है, इजरायली सेना सीमा से सटे इलाकों से आगे बढ़कर भीतरी शहर में भी हमले की प्लानिंग कर रही है। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की बेहद गहरी पैठ है। एक तरह से हिजबुल्लाह ही वहां सरकार चला रहा है। इसलिए हिजबुल्लाह के आतंकी राजधानी बेरूत के पौष इलाकों से लेकर दूसरे शहरों तक में अपने अड्डे बना चुके हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए इजरायली सेना अब हवाई हमलों के साथ साथ जमीन पर उतरकर भी एक्शन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यही सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से अभी ये विश्व युद्ध चल रहा है, इस कगार पर पहुंच गया है, कभी भी कोई हमला कर सकता है, क्योंकि इजराइल किस किस देश से घिरा हुआ है ये हम आपको इस मैप के जरिए बता रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो फिर जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, वही आ सकता है। अनामिका, और शायद यही वजह है कि चिंता इस बात को लेकर के कि इजराइल पलटवार करेगा, और करेगा तो कब करेगा, किस तरीके से करेगा, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान, लगातार जुड़े हैं हमारे साथ। कर्नल शैलेंद्र जुड़े हैं